हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 14 होने वाला है। 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग इसमें करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर क्या होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के ऑब्जेक्टिव अच्छे मिलते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर ऑल सब्जेक्ट आपको इस पे पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 इतना सारा 3, ये देखिए 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब आपको बहु मतलब समझ में आ रहा है कि बहु मतलब क्या हो रहा है, तो ढेर सारा। क्या? ढेर सारा। ठीक। बहुलक मतलब कहने का क्या मतलब बनता है यहाँ पे, ढेर सारा। तो यही कहना है कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा बार, यानी कि ढेर बार, सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है। तो कौन सा अंक आया मतलब क्या, ढेर सारा। इस लाइन में सबसे ज़्यादा बार क्या है, जैसे देखिए अगर हम 3 को देखें तो 3 एक ही बार आया, कितना बार, एक बार। 4 को देखें तो ये भी एक बार आया। 7 देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार। ये लगभग 7 कितना बार आ गया है, तो 3 बार आ गया। ठीक। उसके बाद देखिए 2 को, तो 2 तो एक ही बार आया है। 6 भी एक ही बार है। 9 भी एक ही बार आया है। तो 7 सबसे ज़्यादा बार आया है ना, यानी कि कई बार, तो 3 बार आ गया है। 1, 2, 3 बार 7 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। बहुलक मतलब बहुत सारा। जिस लाइन में, यानी कि इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो 7 आया है। तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा ना। बहुलक का मतलब समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा बार जो रहेगा वही बहुलक हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। 3 तो आया है हमारा एक ही बार। 5 आया है 1, 2, जैसे देखिए एक बार यहाँ, 2 बार, 3, 4। 4 बार तो क्या आ गया, 5 ही आ गया है 4 बार। उसके बाद 2 एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार, 8 भी एक ही बार। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो गया 5। 5 हुआ, क्योंकि 5 जो आया है 4 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, इसलिए 5 आया है। जो ज़्यादा बार आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक। ये नहीं कहिएगा कि अगर 5 4 बार आया है तो इसका आंसर 4 होगा, नहीं। जो संख्या ज़्यादा बार आएगा वही संख्या आंसर में होती है। ठीक। यहाँ तक आपको 2 क्वेश्चन क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले हम लोग बहुलक निकाले कैसे, कि इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया था वही ना हम लोग की आंसर में हुआ। तो इसलिए इसका आंसर यही ना हो कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, सबसे अधिकतम बार जो संख्या आती है वही क्या हो जाता है, इसका आंसर होता है। तो इसलिए कहा अधिकतम बारंबारता। क्या अधिकतम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबार। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता, यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है, बहुलक का बारंबारता हो जाता है। ठीक। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन का है कि 1, 3, 0, 3 क्या गया, 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा। ये सेम क्वेश्चन है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो 1 तो 2 बार आया है, ठीक है। 3 आया है 3 बार, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 0 1 बार आया है। तो इसलिए आंसर में सबसे ज़्यादा कौन आया है, 3 बार। 3 आया है, 3 बार 3 आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 ही हो जाएगा। ठीक। 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इतना क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझ कि बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आता है, यानी कि बहु मतलब बहुत सारा, बहुत अधिक, वही बहुलक। उसके बाद देखिए 5, 3, 7, 4, 2, 1, 2, 1, 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 का माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, दोनों में से आप किसी भी फॉर्म में सजा देना है इसको। किस निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए। ठीक।
किसको किसी भी फॉर्म में सजा दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 है 3 है, तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजा दें। तो 1 है सबसे पहले, तो 1 आता है, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद इसमें 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। 5 तो हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा, फिर 7 होगा। अब देखा जाता है कि इसमें बीच में सबसे कौन पड़ा है, तो बीच में हमारे ख्याल से ई पड़ा है 4 बीच में पड़ा है। तो जो बीच में पड़ता है, माध्य का मतलब मध्य में, यानी कि जो बीच में होता है वही कहा जाता है आंसर हो जाता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमारा 4। अब पैसे मत देख लीजिएगा बीच में है यानी कि 6 पड़ा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, 4 है आंसर, इसका क्या होगा 4 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन के प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या आपको याद होगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 गो हो गया ना संख्या। अब देखिए ये तो पूर्ण संख्या हो गया, कई गो अंक के, 5 गो अंक के कहा है, 5 गो अंक कहना है तो 5 गो अंक लिख दिए हम लोग, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना संख्या है यानी कि n प्लस में n यानी कि जितना संख्या है उसका योग, ठीक, जितना संख्या है उसका योग बटा में 2, जितना संख्या है उसका योग है, जो संख्या उसका नीचे में भाग कर देंगे। तो कई गो संख्या है ऊपर कई गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 है, 5 गो संख्या, इतना हो गया। इसको सबके जोड़ देंगे, 0 में 1 जोड़ेगा 1, 1 में 2 जोड़ेगा 3, 3 में 3 जोड़ेगा 6, 6 में 4 जोड़ेगा तो 10। तो अब इसमें भाग लगेगा कितना होगा 2 आंसर बच जाएगा। इतना समझ में नहीं आया कि लिखेंगे कि ऊपर जितना संख्या यानी कि जो संख्या होगा, संख्या का योग यानी कि सबके जोड़ेंगे, उसके बाद जो को संख्या होगा यानी कि 1 2 3 4 5 को संख्या है तो नीचे, या फिर उसके बाद लिखेंगे संख्याओं की अंकों की संख्या लिख देंगे, अंकों की संख्या। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया कि माध्य निकालने का, इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि जय को संख्या, अगर आप एवरेज यानी कि औसत निकालना मैथ में जानते होंगे तो समझ लीजिए कि माध्य सेम प्रोसेस है कि जय को संख्या रहता है, जोड़ देना है और उसमें जय को अंक है नीचे भाग दे देना है। ठीक, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया हमारा 2 आंसर, किसका, इसका 2 आंसर हो गया। उसके बाद प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, 1 से शुरू होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3, जैसे क्या कहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 हो गया, संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो माध्य का ये संख्या का गो है 3 गो, तो बटा में 3 रहेगा ना, ऐसा सबको जोड़ देंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो, तो दोनों कट के क्या बचेगा 2, इसलिए आंसर इसका क्या होगा 2, यानी कि संख्या जगह रहेगा नीचे और जितने संख्या को सभी को योग यानी कि जोड़ करके जितना आएगा अंक वो सारे चीज़ें क्या रहेंगे ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 8वां नंबर की संचयी बारंबारता, इसका तो आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ गया ना, इसका आंसर ठीक है। उसके बाद कह रहे संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है। आप लोग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, कभी वक्र जो खिंचाता है यानी कि लाइन खिंचाता है, इसमें एगो इधर जाता है तो एगो इधर जाता है, इधर जाता है इधर जाता है, ऐसे जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, तो इसको आंसर में होगा तोड़न कहलाते हैं, तोड़न कहलाते हैं। तो इस संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, तो तोड़न कहलाती है। इतना ही क्लियर हो गया था। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। समझ में आ रहा है कि समांतर माध्य समांतर कहने का मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि देखिए संख्या दिया है कितना 13, एगो है 19, तो माध्य निकालना है। समांतर आप भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ देखिए कि माध्य निकालना है। तो माध्य में यही कहता है कि जो एगो संख्या है तो एगो भाग दीजिए, तो 1 और 2 संख्या है या दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे ना तो जोड़ेंगे तो 6 9 3 12, इतना हो गया, 9 गो 3 गो 12 गो, 1 1 2 एगो 3 है, नीचे 2 से भाग दिएगा तो कितना बचेगा 16 हो गया ना, तो 16 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10वां नंबर, यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य
6 हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक, इतना समझ में आ रहा था कि यदि 3, 4, 7, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x इतना तथा x है, उसी का माध्य निकाल दिया गया। पहले से 6 दिया गया, इसमें हमें x का मान निकालना है। किसका? x का मान निकालना है। तो हमें माध्य सबसे पहले निकलता कैसे ही देखना है। 3 लिखा है, 3 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, 3, 4, 5, उसके बाद 17 और x ये इसी में है। ठीक, x भी इसी में है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि माध्य निकलता कैसे है। हम यही ना करते हैं कि इसकी संख्या जितनी है 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या है, तो नीचे 5 से भाग दे देंगे हम। ठीक, नीचे 5 से भाग दे देंगे, उसके बाद सबको जोड़ देंगे जितना है। तो 4 को 3 को 7 को 7 को 5 को 12 को, अब 12 में 17 जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 लिखाएगा, x इसमें थोड़ा ना जुटेगा, अलग से प्लस में x रहेगा। अब बराबर में हमारे यहाँ पर दिया है कि माध्य बराबर में 6 होगा। ठीक, तो अब देखिए कि 29 प्लस में x रहेगा, बटे में है यानी नीचे है, तो उधर कहाँ जाएगा? गुना में जाएगा। ठीक, गुना में चल गया। अब जब गुना में चल गया तो 29 प्लस में x हो गया, 6 × 5 = 30, x 30 हो गया, प्लस में तो उधर माइनस में। इतना क्लियर है? माइनस में जाएगा ना यहाँ पर माइनस में। ठीक, उसके बाद x में से 30, x बराबर 30 में से 29 घटा तो 1 आंसर। इसलिए इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया, 1। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। होता है 11 नंबर, 10 को क्वेश्चन हम लोग पीछे कर लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन कर, यदि 1, 4, x 5 तथा 12, 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान क्या करना है? ज्ञात करना। हमने पीछे ही क्वेश्चन इस तरह के किए थे लोग कि जैसे ये जितना है सबको जोड़ देंगे, आएगा ना, जैसे जोड़ेंगे तो 1 आएगा, प्लस में 4, प्लस में x, प्लस में 5, प्लस में 12 इसी में है, तो 12 भी इसी में रहेगा ना, 12 भी इसी में। उसके बाद आता है x भी है इसमें, और x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कि 7 इसमें नहीं है, लेकिन इसके बराबर में हमें क्या दिया है? 7 दिया है, बराबर में इसका 7 दिया है। कौन सी? इस सब का माध्य दिया है 7। अब देखिए कि अंकों की संख्या क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में 5 से भाग लगेगा। उसके बाद सबके जोड़ेंगे, 5, 5, 5, 10, और 10 गो 12 गो 22 गो, प्लस में x है, तो x यहीं पर रहेगा, है 5, यहाँ नीचे है 7। अब देखिए 22 प्लस में x, नीचे है तो उधर गुना में 22 प्लस में x, 7 × 5 = 35, उसके बाद x हो गया, प्लस में तो उधर माइनस में 22, उसके बाद बचेगा 3, और 3 में से 2 गए 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 13। इसका आंसर कितना निकल के आया? 13 आंसर, इसका 13 आंसर हो गया। ठीक, इसका आंसर 13 हो गया। इतना आपको समझ में आ रहा है कि हमारा क्या आंसर हो गया? 13 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पी क्यू आर का गणितीय माध्य क्या होगा? पी क्यू आर का गणितीय माध्य क्या होगा? तो पी क्यू माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं? सीधे आप लोग समझिए ना इसे कि हम लोग माध्य निकालते कैसे हैं। जैसे कि जितना संख्या सबको जोड़ करके, जैसे हम लोग जोड़ते पी क्यू प्लस में आर, इसी तरह हम जोड़ते हैं। उसके बाद संख्या नीचे करो 1, 2, 3, तो बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर दिया है हमको, संख्या तो दिया नहीं कि हम लोग जोड़ देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गणितीय माध्य क्या? पी प्लस में क्यू प्लस में आर बटा जड़ संख्या करिए 3 कर दे, हो गया। उसके बाद देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कैसे? जैसे देख लीजिए 5 के प्राकृतिक संख्या का माध्य, जैसे 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, ये तो प्राकृतिक संख्या होगा। अब कर देंगे सभी को जोड़ देंगे, सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे, जोड़ के चिन्ह, और उससे नीचे जड़ संख्या 5 की संख्या, तो 5 की संख्या हम लोग क्या कर दिए? दे दिए। जैसे समझिए कि यहाँ पर देखिए कि अब जोड़ना है कि 1 और 2, 3, 3, 3, 6 और 6 4 10 और 5 15 बटा 5, तो कट के कितना बच गया? 3 आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 हो गया। ठीक, 3 हो गया।
14 नंबर क्वेश्चन है कि चर मान 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए हम आपको बोले कि आप घटते क्रम में तो देखिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में अगर हम घटाएं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 5, इस तरह दिया है ना, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आ जाएगा हमारा 8। अब देखिए इसमें माध्य क्या होगा, इधर से आधा आधा बीच में से बांट देंगे तो बचा क्या है, खाली 4 बचा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन का आंकड़ों 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है आपको, 20 दिख रहा है। सबसे बड़ी संख्या 20 दिख रहा है आपको, ठीक। अब जब 20 दिख रहा है और उसके बाद सबसे छोटी संख्या आपको 2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2, इसलिए 20 में से 2 घटा तो 18। इसका परिसर क्या हो गया, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको और सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो निकल जाएगा क्या, परिसर निकलेगा। क्या परिसर निकलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन कि वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ये माइनस नहीं है बीच में, ऐसा ही दिया है ए और बी, तो वर्ग अंतराल इतना दिया है, लेकिन सब वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, बटा में भाग 2 से हो गए वर्ग अंतराल। जैसे ए और बी था तो ए और बी को जोड़ देंगे, बटा में 2 से भाग दे देंगे हमेशा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, a + b बटा 2 आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा। यहाँ पर जैसे हम लोग वर्ग अंतराल यहाँ ऊपर निकालूँ, वहाँ पे a और b था, यहाँ पे संख्या दिया है तो 75 है और प्लस में 95 है, बटा में 2 रहने वाला, तो 5 को 5 गो 10, 9, 7, 16, 1, 17 बटा 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2, 8, 16, 85 आंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 85 आंसर इसका हो जाएगा, 85 आंसर इसका हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, यहाँ तक अगला क्वेश्चन करें कि 24, 15, 22, 13, सॉरी हाँ ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, 85 आंसर आ गया। अगला ये क्वेश्चन कर रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर। ये भी परिसर जैसे ऊपर हम लोग निकाले कि बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इसमें पूरा में देखिएगा तो सबसे बड़ी संख्या आपको 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, और इसमें सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है, तो 9 दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या आपका 9 दिख रहा है, तो इसलिए 30 में से 9 घट गया तो 21 यानी कि 21 बच गया, ठीक, 21 बच गया। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो विषम संख्या कैसे, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे सबसे पहले एगो पहला 1 हो गया, जैसे क्या कर 5 प्रथम 5 को लिखना है तो शुरुआत से पहले 1 फिर 2 नहीं 3, यानी 1 छोड़ के 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 होगा, फिर 9 हो गया, 5 गो हो गया संख्या में 5 गो। इसका क्या निकालना है हमें, तो माध्य निकालना, ठीक, माध्य निकाल देना हमें। तो माध्य कैसे निकलता है कि सबको जोड़ करके बटा में जाएगा संख्या को तय को भाग दे देंगे, तो 5 गो संख्या है सबको जोड़ देंगे तो 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16 और 16 को 9 को 25 गो, तो 25 ऊपर लिखा गया और दोनों काट देंगे तो 5 आंसर बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर 5 हो गया। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 और 25 का समांतर माध्य निकाला। हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे समांतर माध्य किस तरह निकलता है। तो समांतर माध्य निकलता है कि दोनों को जोड़ने के बाद माध्य हो ना कि जैव संख्या तक जोड़ दे, 19 और 25 है और जैव संख्या है तो उसे भाग दे ये ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9, 5, 14 और 3, 1, 4, नीचे 2 है तो 2, तो कट के 22 आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 22। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं। तो और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है।